दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुला मिला है कि हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का साइलेंट हीरो है, बैटरी। ये वो शक्ति है जो हमारे कई उपकरणों को चलाती है, लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। सुबह उठते ही फोन जो हमें दुनिया से जोड़ता है, ब्लूटूथ स्पीकर जो हमारे पसंदीदा गाने सुनाता है, स्मार्ट वॉच जो हमारी सेहत का ख्याल रखती है, और इन्वर्टर जो बिजली जाने पर भी हमें अंधेरे में नहीं रहने देता। हर जगह बैटरी है। ये सभी उपकरण बैटरी की वजह से ही चलते हैं। भारत में गांव के सोलर पैनल से लेकर जो घरों को रोशन करते हैं, दिल्ली की मेट्रो तक जो लाखों लोगों को रोजाना उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, बैटरी हर जगह है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं चलाती, बल्कि उम्मीद और तरक्की की रफ्तार भी बनाए रखती है। ये हमारे विकास का इंजन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, अगर बैटरियां अचानक बंद हो जाएं तो क्या होगा? फोन, लैपटॉप, गाड़ी सब ठप। हमारी जिंदगी थम सी जाएगी, हमारी कनेक्टेड दुनिया रुक जाएगी, हम एक दूसरे से कट जाएंगे और जानकारी का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस छोटे पावर हाउस के अंदर क्या जादू है, ये कैसे काम करता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कैसे ये हमारी दुनिया को चुपचाप चलाती है, बिना किसी शोर शराबे के। ये हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। चलिए बैटरी की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। इसके जरूरी हिस्सों को समझते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं। ये एक अद्भुत संगम है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा और देसी उदाहरणों के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बैटरी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक रोमांचक यात्रा होने वाली है। अगली बार जब आप अपना फोन चार्ज करें तो जानिए कि उस स्क्रीन के पीछे क्या कमाल चल रहा है। ये सिर्फ बिजली भरना नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को शक्ति देती है। ये सिर्फ एक गैजेट का पार्ट नहीं, बल्कि हमारी मॉडर्न लाइफ का एक पिलर है। ये हमारे आधुनिक जीवन की नींव है, जिसके बिना हम आज जिस दुनिया में रहते हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। इस अद्भुत खोज में मेरे साथ जुड़ें। सबसे पहला सवाल, बैटरी है क्या? ये छोटा सा उपकरण जो हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, वास्तव में है क्या? हम दिन भर में कितनी बार बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, शायद हम गिन भी नहीं सकते। इसे एक जादुई लंच बॉक्स समझिए जो हमेशा तैयार रहता है। यह एक ऐसा लंच बॉक्स है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी मां आपके लिए स्वादिष्ट खाना पैक करती है और जरूरत पड़ने पर उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यह परिवर्तन इतना सहज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे लंच बॉक्स से भूख मिटती है और आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है, वैसे ही बैटरी से डिवाइस को एनर्जी मिलती है। यह एनर्जी आपके फोन को चालू रखती है, आपके लैपटॉप को चलाती है और आपके रिमोट को काम करने लायक बनाती है। कुछ बैटरियां यूज एंड थ्रो होती हैं, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो बेकार हो जाती हैं। जैसे रिमोट की पेंसिल बैटरी, एक बार जब वो खत्म हो जाती हैं तो आपको उन्हें बदलना पड़ता है। इन्हें प्राइमरी बैटरी कहते हैं। ये बैटरियां सस्ती होती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इनका जीवन काल सीमित होता है। दूसरी तरफ आपके फोन या इन्वर्टर की बैटरियां रिचार्जेबल होती हैं, यानी आप उन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। इन्हें सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ये बैटरियां थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चलती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती हैं। इनका मकसद है डिवाइस को सही समय पर, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, सही मात्रा में बिजली देना। यह सुनिश्चित करना कि आपका डिवाइस बिना किसी रुकावट के काम करता रहे। बैटरी हमें पोर्टेबिलिटी देती है, यानी हम अपने डिवाइस को कहीं भी ले जा सकते हैं बिना बिजली के आउटलेट की चिंता किए। कहीं भी कभी भी ऊर्जा इस्तेमाल करने की आजादी। यह आजादी हमें अपने काम को पूरा करने, मनोरंजन करने और दुनिया से जुड़े रहने में मदद करती है। तो अब हम समझ चुके हैं कि बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, एक छोटा सा पावर हाउस जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें बिना किसी रुकावट के अपने डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति देती है। ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक बार इस्तेमाल होने वाली, जिन्हें हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं,
और बार बार चार्ज होने वाली, जिन्हें हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। अब जानते हैं बैटरी के अंदर के 3 मुख्य खिलाड़ियों के बारे में, जो इस जादू को संभव बनाते हैं। अब मिलते हैं बैटरी के 3 मुख्य किरदारों से, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड बैटरी का नेगेटिव हिस्सा है, हीरो, जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। कैथोड पॉजिटिव हिस्सा है, मंजिल, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनाता है। इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच का रास्ता है, जो सिर्फ आयंस को जाने देता है। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सर्किट से होकर कैथोड तक जाते हैं, जिससे डिवाइस को पावर मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से नहीं जाने देता, सिर्फ आयंस को पास करता है। यही बैटरी को सुरक्षित रखता है। इन तीनों के बिना बैटरी अधूरी है। अब जानते हैं ये किरदार असल में क्या करते हैं। चलिए सबसे पहले एनोड को करीब से समझते हैं। एनोड, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहीं से एक्शन शुरू होता है। इसे पानी के टैंक जैसा समझिए, ऊर्जा से भरा, जो सही समय पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। जब आप फोन ऑन करते हैं, एनोड इलेक्ट्रॉन्स भेजना शुरू करता है। रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरियों में एनोड ग्रेफाइट का होता है, वही जो पेंसिल की नोक में है। चार्जिंग पर लिथियम आयंस ग्रेफाइट की परतों में बैठते हैं, डिस्चार्जिंग पर बाहर निकलते हैं। एनोड का मटेरियल और डिजाइन बैटरी की कैपेसिटी और पावर तय करता है। वैज्ञानिक अब सिलिकॉन जैसे नए मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं ताकि बैटरियां और पावरफुल बने। अब जानते हैं कैथोड क्या करता है। कैथोड, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जहां इलेक्ट्रॉन्स का सफर पूरा होता है। इसे समुद्र या खाली घर की तरह समझिए, जो इलेक्ट्रॉन्स और लिथियम आयंस को अपनाता है। कैथोड में रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। लिथियम आयन बैटरियों में कैथोड आमतौर पर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड से बना होता है। कैथोड का मटेरियल बैटरी की क्षमता, वोल्टेज और सुरक्षा तय करता है। वैज्ञानिक बेहतर, सस्ते और सुरक्षित कैथोड मटेरियल्स खोज रहे हैं, जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट। कैथोड सिर्फ फिनिशिंग पॉइंट नहीं, बल्कि बैटरी की पहचान और सुरक्षा का केंद्र है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट का रोल। एनोड और कैथोड के बीच का कनेक्शन बनाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल घोल या जेल है, जो आयंस को एनोड से कैथोड तक जाने देता है। इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट से जाते हैं, लिथियम आयंस इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, जेल या सॉलिड हो सकता है, जैसे लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, लिथियम आयन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉलिड स्टेट बैटरियां भविष्य में ज्यादा सुरक्षित होंगी। इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी बैटरी की सुरक्षा और लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। खराब इलेक्ट्रोलाइट से बैटरी फट भी सकती है, इसीलिए बैटरी को गर्मी या नुकीली चीजों से बचाएं। अब जानते हैं ये तीनों मिलकर कैसे जादू करते हैं। अब देखते हैं एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर कैसे टीम वर्क करते हैं। इसे एक शादी की तरह समझिए। एनोड लड़की वाले, कैथोड लड़के वाले, इलेक्ट्रोलाइट रास्ता। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सर्किट से कैथोड तक जाते हैं, यही एनर्जी बनती है। लिथियम आयंस इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते कैथोड तक पहुंचते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। जब एनोड के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं, बैटरी डेड हो जाती है। चार्जिंग में चार्जर इलेक्ट्रॉन्स को वापस एनोड में भेजता है, आयंस भी लौट आते हैं। ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का चक्र हजारों बार चलता है। समय के साथ कुछ आयंस खो जाते हैं, इसलिए बैटरी की कैपेसिटी घटती है। एक अच्छी बैटरी वही है जिसमें ये तीनों खिलाड़ी सालों तक टीम वर्क करें। हर बैटरी में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन मटेरियल्स अलग अलग होते हैं। जिंक कार्बन बैटरी, एनोड जिंक, कैथोड कार्बन रॉड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। सस्ती लेकिन कम पावरफुल लेड एसिड बैटरी, एनोड लेड प्लेट, कैथोड लेड डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड। भारी लेकिन ताकतवर और रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी, एनोड ग्रेफाइट, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सॉल्ट घोल। हल्की, हाई एनर्जी डेंसिटी, महंगी लेकिन बेमिसाल। हर मटेरियल की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। बैटरी की ताकत, उम्र और कीमत इन्हीं मटेरियल्स पर निर्भर करती है। अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग बैटरी टीम चुनी जाती है। यही मटेरियल्स बैटरी की असली पहचान है। आज हमने बैटरी के अंदर की दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जो शायद पहले कभी इतनी गहराई से नहीं देखी गई। हमने उन छोटे छोटे घटकों को देखा जो मिलकर हमारे आधुनिक जीवन को शक्ति देते हैं। यह एक जटिल और अद्भुत प्रणाली है जो हर दिन हमारे लिए काम करती है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट का कमाल का टीम वर्क। ये तिकड़ी मिलकर बैटरी को ऊर्जा का स्रोत बनाती है। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और हर एक का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। एनोड देता है, इलेक्ट्रॉन्स का दान करता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है।
यह एक उदार दाता है जो बैटरी को शक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। कैथोड अपनाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करता है और सर्किट को पूरा करता है। यह एक ग्रहणशील भागीदार है जो ऊर्जा के चक्र को बनाए रखता है। इलेक्ट्रोलाइट सुरक्षित रास्ता बनाता है, आयनों के लिए एक ऐसा मार्ग जो एनोड और कैथोड के बीच निर्बाध रूप से ऊर्जा का संचार सुनिश्चित करता है। यह एक मध्यस्थ है जो सुचारू संचालन को सक्षम बनाता है। यही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह एक जादुई परिवर्तन है जो हमारे उपकरणों को जीवन देता है और हमारी दुनिया को रोशन करता है। हर बैटरी एक जैसी नहीं होती, उनकी अपनी अनूठी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। मटेरियल्स के हिसाब से उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के आधार पर उनकी विशेषताओं में अंतर होता है। ताकत, लाइफ और कीमत बदलती है। हर बैटरी की अपनी ताकत होती है, उसकी लाइफ अलग होती है और उसकी कीमत भी अलग अलग होती है। एनोड तय करता है कैपेसिटी, कि बैटरी कितनी ऊर्जा स्टोर कर सकती है। यह बैटरी की ऊर्जा भंडारण क्षमता का निर्धारण करता है। कैथोड तय करता है पावर, कि बैटरी कितनी तेजी से ऊर्जा दे सकती है। यह बैटरी की शक्ति वितरण क्षमता को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रोलाइट तय करता है सेफ्टी, यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सुरक्षित रूप से काम करे बिना किसी खतरे के। बैटरी की परफॉर्मेंस इन तीनों के तालमेल पर निर्भर करती है। जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी बैटरी अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाती है। अगली बार जब आप फोन चार्ज करें, सोचिए उस जटिल प्रक्रिया के बारे में जो पर्दे के पीछे चल रही है। आप लाखों इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को उनकी जगह भेज रहे हैं। यह एक सूक्ष्म स्तर पर होने वाली एक विशाल गतिविधि है। असली जान बैटरी के अंदर के इस टीम वर्क में है, इस अद्भुत सहयोग में जो ऊर्जा को संभव बनाता है, न कि सिर्फ प्रोसेसर या कैमरे में। बैटरी ही वह नींव है जिस पर ये सभी चीजें टिकी हुई हैं। उम्मीद है अब आप बैटरी को एक नई नजर से देखेंगे। अब आप इसके महत्व और जटिलता को समझेंगे।